मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योग जनवरी में? मनोजवम मारुतुल्लवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रहों का योग हर समय परिवर्तन की तरफ जाता रहता है। परिवर्तन कुछ अच्छा भी होता है, लेकिन 2024 का जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 विशेष तौर पर जो संख्या है मिथुन राशि वालों के लिए बहुत महत्व संबंध रखती है। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग यदि देखें तो ऐसा बन रहा है कि शनि महाराज विशेष तौर पर भाग्य में जाके बैठ गए हैं और भाग्य जगाने के पूर्ण रास्ते बना रहे हैं। और ये जो साल है 2024, इसका संख्या आती है 8, ये भी शनि का नंबर है। तो आपको विशेष तौर पर बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का सुंदर अवसर इस वर्ष प्राप्त होने वाला है। साथ साथ यदि जनवरी की बात करें तो आपके ग्रहों का परिवर्तन भी होने जा रहा है। बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार से लाभ के स्थान में बैठे हैं और वो परिवर्तन का तरफ ऑलरेडी आ चुके हैं, लाभ के योग बना रहे हैं, मार्गी हो चुके हैं और आपके लिए नई सूचना लेके आ रहे हैं। साथ साथ बुध भी आपकी राशि के अनुसार से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना रहे हैं। बुध महाराज अभी जनवरी में विशेष तौर पर आरंभ काल में ही मार्गी हो जाएंगे और फिर विशेष तौर पर आगे जाकर फिर आपकी राशि में परिवर्तित करके इसी जनवरी में ही आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाने जा रहे हैं। आपके सप्तम भाव में आके बैठ रहे हैं और ये आपके बहुत ज़बरदस्त भाग्य को जगाने के लिए, बहुत सारे कष्टों को दूर करने के लिए, स्थितियों को बहुत सुधारने का योग आपके द्वारा बनता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपके द्वारा बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सावधानी के तौर पे समझ लेना चाहिए ग्रहों का योग आपके लिए किस प्रकार का रहेगा। देखिए, जनवरी में यदि हम देखें तो पौष का महीना चल रहा है और पौष के महीने में ग्रहों का योग दिखा रहा है। जो इन परिवर्तनों को आप कैसे लाभ ले सकते हैं उन सबको आपको सिलसिलेवार तरीके से समझ लेना चाहिए। 3 जनवरी को ग्रहों का योग जो है बुधवार का अवसर है, पौष का सप्तमी तिथि है, कृष्ण पक्ष की कन्या में चंद्रमा चल रहे हैं और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे, सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है इस दिन, जो 2:46 से आरंभ होगा नए कार्य करने के लिए। उसके बाद मुहूर्त अच्छा बनेगा, उसका लाभ आप लेके काम कर सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करें, भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं, शिव को बेलपत्र अर्पित करें, आपके कष्ट दूर होंगे और योग का पूर्ण लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। बात कर लेते हैं 4 जनवरी की। 4 जनवरी को ओवरऑल ग्रह आपके लिए अच्छे बने हुए हैं, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता दिखाई दे रहा है। सुंदर ग्रहों का योग आपको आगे बढ़ने के सुंदर योग बनाएगा। ऐसे में उस दिन कालाष्टमी है और साथ साथ रुक्मिणी अष्टमी है, तो भगवती माँ दुर्गा की आराधना, भगवती महालक्ष्मी की आराधना कर कर उनको प्रसन्न करें, हलवे का भोग लगाएं, सब शुभ योग बनेंगे। 5 जनवरी को ग्रहों का परिवर्तन का मेन योग बन रहा है। इसमें विशेष तौर पर चंद्रमाई परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, आपके लिए बहुत लाभ के योग प्रशस्त कर रहे हैं। साथ साथ प्लूटो नाम का एक ग्रह है जिसको कहा जाता है यम, वो भी परिवर्तन का योग बना रहा है। वो अस्त हो रहा है, 1 महीने के लिए अस्त होगा। और प्लूटो का अस्त होना विशेष तौर पर कई बार प्रकृति में आपदाओं को उत्पन्न करता है, जीवन में असफलताओं को देता है, जीवन में कई प्रकार के कष्टों को भी देता है। संसार के दृष्टिकोण से तो प्लूटो का अस्त होना ये विशेष तौर पर योग बनाता है, वो कई प्रकार से आपत्ति देने के योग बनाता है, झगड़े कराने के योग बनाता है, युद्ध को और अग्रसित करने का प्रयास करता है। तो प्राकृतिक आपदाओं को तो योग देता ही देता है। और देखिए, पूरे विश्व में ऐसे में कई प्रकार के कष्ट भी होने के योग बन सकते हैं। प्लूटो का अस्त होना 1-2 दिन पहले ही भूकंप की सूचना भी देता है। भयानक भूकंप संसार में कई प्रकार के आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए, प्राकृतिक आपदाओं से ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ओवरऑल ग्रहों का योग देखें तो आपके लिए शुक्रवार का दिन, 5 जनवरी का दिन विशेष तौर पर जो परिवर्तन बना रहा है, धन आगमन का योग सूचना दे रहा है। बृहस्पति बहुत सुंदर तरीके में जो योग बना रहे हैं। ऐसे में और उसको लाभ लेने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए गौ पूजन करें। सुबह सुबह गाय का पूजन करें, गाय को गुड़ खिलाएं, गाय को ज्वार खिलाएं। देखिए, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 6 जनवरी को शनिवार का अवसर और साथ साथ दशमी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है, साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है। तो नोट कर लीजिए, भद्रा और सर्वार्थ सिद्धि योग कब विद्यमान रहेंगे, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग में नया कार्य आरंभ कर सकते हैं, लेकिन भद्रा में नए कार्य करने से निषेध कहा गया है। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि भद्रा काल में यदि कोई नया कार्य आरंभ करेंगे, नया प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे तो विघ्न उपस्थित होगा और फिर वो दोष भी लगेगा और कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बनाएगा, सफलता में बाधा उत्पन्न करेगा। तो ऐसे में इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योग तो आपके लिए शुभ है, लेकिन जो पंचांग के दृष्टिकोण से है उसको समझ लें। तो 12 बजे से पहले नया कार्य आरंभ कीजिएगा, 12 बजे के बाद भद्रा का आगमन होगा तो उससे बचने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे में शनिवार का अवसर है, हनुमान जी की आराधना करें, शनि के मंत्र का जप करें तो सब शुभ होगा, कल्याण के योग बनेंगे। 7 जनवरी को सफल
सफला एकादशी है और ये बड़ा सुंदर योग है। कलिकाल में कहा गया है कुछ और करो ना करो, एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण और उनके निमित्त व्रत इत्यादि करके, यज्ञ इत्यादि कर कर आप संपूर्ण प्रकार के जीवन के दोषों को, कष्टों को, पापों को क्षय कर सकते हो। तो सुंदर तरीके से लाभ लीजिए ना इस सुंदर तिथि का। ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल बना हुआ है, सुंदर भाग्य को उदय करने का योग बन रहा है, लाभ की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। विचारों को केंद्रीकरण करें और साथ साथ फालतू के दिमाग हटाएं, अपने चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए, सबसे सुंदर योग बनेगा आपके लिए। इस सुंदर तिथि पे हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में विष्णु यज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, जो सुबह 8 बजे से रहेगा। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पुरुष सूक्त के यज्ञ, विशेष तौर पर भगवान विष्णु के मंत्र का, गायत्री, विष्णु गायत्री का यज्ञ और बहुत सारे दिव्य मंत्रों का यज्ञ इसमें किया जाएगा। आप भी अपने नाम से आहुति प्रदान करने के लिए आश्रम में संपर्क कर सकते हैं और बहुत सुंदर लाभ ले सकते हैं। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह आपके लिए अच्छी है, लेकिन शाम को ग्रहों का योग स्वास्थ्य को खराब करने के योग बना सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। सर्दी का मौसम है, कहीं सर्द स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आने वाले 2-3 दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिक्कत कर सकते हैं। साथ साथ शाम के समय परिवर्तन और हो रहा है। बुध महाराज परिवर्तित होकर धनु राशि में जा रहे हैं। ये बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी और विशेष तौर पे बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज आप कर पाएंगे। तो इस दिन हमने कहा आपको भगवान विष्णु की आराधना करें, चावल का त्याग करें, चावल ना खाएं और साथ साथ हो सके तो यज्ञ में सम्मिलित हो, कल्याण होगा। 8 जनवरी का दिन भी बहुत शुभ है आपके लिए। ध्यान रखिएगा, ग्रहों का योगायोग तो सुंदर बना हुआ है, लेकिन चंद्रमा आपके खराब चल रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। सुबह सुबह एक काम करें, भगवान शिव के निमित्त अभिषेक करके दूध से उनका महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लीजिए, शुभ रहेगा। साथ साथ इस दिन सर्वार्थ से योग सिद्ध योग विद्यमान है, जो सुबह से लेकर शाम तक है। तो नया कार्य आरंभ करना हो तो स्थिति का लाभ मिल सकता है आपको। 9 और 10 जनवरी को विशेष योग बन रहा है। उस दिन ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। इस दिन जो जातक जन्म लेंगे उनके लिए विशेष तौर पे ये ग्रहों का योग दिखाता है कि मूल शांति उनको अवश्य करानी चाहिए। कई बार जीवन में समस्त ग्रह अच्छे चलते हुए भी मूल शांति ना होने के कारण से कई कष्ट हो जाते हैं, और हमने देखा है जब मूल शांति कराई जाती है तो कष्ट से निवृत्ति का रास्ता बन जाता है। तो इसलिए ग्रहों के शुभ प्रभाव के लिए भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए माता पिता को। यदि जातक का जन्म मूल में हुआ है, मूल नक्षत्रों में हुआ है, तो उनकी मूल शांति करा लेनी चाहिए, जो जन्म से लेकर 27 दिन के अंदर कराई जानी चाहिए, वो अवश्य कराते रहें, उसके लिए शुभ रहेगा। और इस दिन 9 जनवरी की यदि बात करें तो ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा अनुकूल भाव उत्पन्न करेगा। इस दिन मंगलवार है और प्रदोष योग पड़ रहा है, और 2024 का पहला ये जो है मंगल जो है विशेष तौर पे ये भौम प्रदोष का योग बना रहा है। पहला प्रदोष जो है भौम प्रदोष का योग, और भौम प्रदोष जब पड़ जाता है, कहा जाता है कि जीवन के ऋण युक्त कष्ट, कई ऐसे कष्ट जिनका कोई रास्ता नहीं है निवृत्ति का, वो भी बन जाते हैं। और इस दिन विशेष तौर पे कहा जाता है कि भगवान यदि आप ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ कर लें, प्रदोष के समय भगवान विष्णु शंकर का रुद्राभिषेक करें, उन सबसे निवृत्ति के योग बनते हैं। और साथ साथ एक और भी बड़ी सुंदर स्थिति है। विष्णु कहा जाता है कि विशेष तौर पर विशेषण जो विशेष कहा जाता है कि ये सुंदरकांड के अंदर यदि पाठ कर लिया जाए तो वो भी बड़ा प्रकार से कल्याण करने वाला। विभीषण ने जिस प्रकार से भगवान की शरणागति प्राप्त करी थी, तो ये सुंदरकांड के अंदर विभीषण शरणागति जब आती है तो यदि उसका पाठ कर लिया जाए तो इस सुंदर योग में उससे ऋण से, कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाता है। तो आप आनंद भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ आनंद भाव से उसका शरण लेने का प्रयास कीजिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर तरीके से सुंदरकांड का पाठ रखा है, जो शाम को 6 बजे से आरंभ होगा और करीब करीब रात के 10 बजे तक चलेगा। भंडारा होगा, हनुमान जी का विशेष पूजन किया जाएगा, आरती की जाएगी और सुंदरकांड का पाठ रहेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम को आरक्षित कराने के लिए फ़ोन पर संपर्क साध कर अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। 10 जनवरी को भी विशेष तौर पर बुधवार का अवसर है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए सुंदर योग बना रहा है, गज केसरी योग बना रहा है, लाभ की स्थिति देगा। जो चंद्रमा रात को परिवर्तित हुए हैं और आज विशेष तौर पर लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे आपके लिए। बस ध्यान रखिएगा, भद्रा रहेगी सुबह 9:22 तक, उसके बाद दिन आपका लाभ का योग बनेगा, आगे बढ़े कल्याण होने के योग बनेंगे।